हरे कृष्णा। वैसे तो मैं भगवत गीता के श्लोक अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन उसमें एक चीज़ का अभाव है कि कैसे हम इस भगवत गीता की विद्या को, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, ताकि हम आने वाली अपने जीवन में हर परिस्थितियों का सामना कर सकें। तो अब से मैं भगवद गीता के श्लोक भेजूँगा, उसका मीनिंग भेजूँगा, तात्पर्य भेजूँगा जो श्रील प्रभुपाद द्वारा बताया गया है, और अंत में ये मैसेज भेजूँगा कि इस भगवद गीता के श्लोक से हमने क्या सीखा है और कैसे हम इसको अपने जीवन की परिस्थितियों में ढाल सकते हैं, ताकि हम इस ज्ञान का पूरा लाभ ले सकें। तो ये प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेनी चाहिए। भगवद गीता का ज्ञान मात्र किताबी ज्ञान नहीं है। किताब पढ़ के भगवद गीता के ज्ञान को नहीं समझा जा सकता। इस ज्ञान को समझने की विधि भगवद गीता में ही वर्णित है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। और एक श्लोक और है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। मतलब जिस व्यक्ति ने तत्वतः मतलब भगवान की भगवद गीता को तत्वतः समझ लिया है, हमें उसके पास जाना चाहिए, उसको शरणागति लेनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए और फिर उससे प्रश्न करने चाहिए, ताकि वो अपनी विद्या के द्वारा हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। दूसरा, वो व्यक्ति जो है वो परंपरा में आना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु परंपरा में आना चाहिए। गुरु परंपरा एक पूरी डिसाइप्लिक चेन है, या फिर एक श्रृंखला है। गुरु परंपरा पूरी एक श्रृंखला है जिसके अंतिम गुरु श्रील प्रभुपाद और प्रारंभ जो श्री कृष्ण से हुई है। गुरु परंपरा को जानने से पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे कि डॉक्टर्स हुआ, इंजीनियरिंग कोर्स हुआ, तो कोई भी मात्र किताबें पढ़ने से डॉक्टर नहीं बन सकता। किताबें हैं तो कोई भी पढ़ ले डॉक्टर बन जाए, नहीं, हमें उसे कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पे सीनियर प्रोफेसर्स के अंडर में पूरी विद्या को अर्जित करना पड़ेगा, उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके हम एक प्रोफेशनल हो पाते हैं। ऐसे ही भगवद गीता के ज्ञान को समझने के लिए भी हमें इस परंपरा को जानना पड़ेगा। इस परंपरा में आने वाले प्रमाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। गीता का ज्ञान भी सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आता, हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु को ढूंढना पड़ेगा और उसकी शरण में जाके उससे प्रश्न करने पड़ेंगे, ताकि वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो प्रमाणिक गुरु वही है जो इस श्रृंखला में आता है, जिसने अपने प्रीवियस आचार्य से विद्या अर्जित करी है, उसको अपने जीवन में ढाला है और आगे आने वाले अपने शिष्यों का मार्ग प्रदर्शित करा है। अब बात करते हैं कि गुरु परंपरा है क्या, कौन सी गुरु परंपरा अभी मौजूद है और हमें कौन सी गुरु परंपरा को अपनाना चाहिए। वैष्णवों में 4 संप्रदाय मुख्य हैं: श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। श्री संप्रदाय जिसको माता लक्ष्मी से जो शुरू होती है और जिनके जो मुख्य आचार्य हैं वो रामानुजाचार्य हैं। कुमार संप्रदाय जिनके मुख्य आचार्य निम्बक आचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय जिसके मुख्य आचार्य मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु, इसलिए इसका नाम ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय भी है। और आखिरी रुद्र संप्रदाय जो भगवान शिव से शुरू होती है। इन चारों संप्रदाय में से आप किसी में से भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मूल सिद्धांत सबका सेम है। हाँ, भारी पूजा की विधि अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, तिलक लगाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इनका सबका मूल सिद्धांत सेम है, भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा। यही इनका मूल सिद्धांत है चारों का, और ये मूल सिद्धांत पे ही चारों टिके हुए हैं। तो आप इन चारों में से किसी भी संप्रदाय के प्रमाणिक गुरु के पास जा सकते हैं। मैं जिस संप्रदाय को बिलोंग करता हूँ वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो श्री कृष्ण से प्रारंभ होती है, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यासदेव मध्वाचार्य, ऐसे होते हुए इस श्रृंखला के जो शिरोमणि हैं चैतन्य महाप्रभु तक पहुँचती है। चैतन्य महाप्रभु से षड गोस्वामी से होते हुए और अंत में हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद तक आती है। तो श्रील प्रभुपाद आज इस श्रृंखला के प्रमाणिक गुरु हैं, लेकिन वापू मतलब शारीरिक रूप पे वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम गुरु किसको बनाएं? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने समय पे पूरे वर्ल्ड वाइड इस्कॉन टेम्पल्स, इस्कॉन जो मंदिर है वो खोले हैं, जिसमें हम अपनी हर तरह की समस्या, हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन पा सकते हैं। वहाँ पे हम गुरु ना खोजें, गुरु श्रील प्रभुपाद को माने। वहाँ के जो भक्तगण हैं वो हमें मदद कर देंगे कि कैसे कब श्रील प्रभुपाद जी ने कहाँ क्या बोला था, तो हम उससे हम अपने जीवन को
मार्गदर्शित कर सकते हैं। किसी भी शिष्य के पास चले जाइए, आपकी कैसी भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करेंगे और वो आपको रेफरेंस भी देंगे कि श्रीला प्रभुपाद ने इस जगह पे ऐसे व्यक्ति से इस तरह से ये चीज़ बोली थी। तो इस तरीके से हम अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व कर सकते हैं एक प्रमाणिक गुरु के थ्रू, और जो है श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो आज हम इसी गुरु परंपरा को सर्वप्रथम प्रणाम करेंगे, जिसके कारण हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र सर्वत्र फैला हुआ है और अनेक हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार कर रहा है। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो भजन है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गुरु श्रृंखला में आने वाले समस्त गुरुओं के नामों का उच्चारण है। शुद्ध भक्तों के नाम मात्र उच्चारण से ही मन में सारी मलिनता नष्ट हो जाती है और जो परमेश्वर की तरफ ध्यान स्वतः लगने लगता है। तो इसलिए हम उनको प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आज का ये भजन प्रस्तुत करते हैं। कृष्णा होए ते चतुर्मुखा होए कृष्णा से मुन्मुखा। ब्रह्मा होए ते नारदे रामति। ब्रह्मा होए ते नारदे रामति। नारद होई ते व्यास मध्वा कहे व्यासदास। माधव होई ते व्यास मध्वा कहे व्यासदास। पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ गति। नरहरि माधव वंशे अक्षोभेया परमहंसे। नरहरि माधव वंशे अक्षोभेया परमहंसे। शिष्या बोली अंगीकार को रे। शिष्या बोली अंगीकार को रे। अक्षोभेरा शिष्या जया तीर्थ नाम परिचया। अक्षोभेरा शिष्या जया तीर्थ नाम परिचया। तारादासे ज्ञान सिंधु तोरे। तारादासे ज्ञान सिंधु तोरे। ताहा होए ते दयानिधि तारादास विद्यानिधि। राजेंद्र होइले ताहाटे। ताहार किंकर जया धर्म नाम परिचया। ताहार किंकर जया धर्म नाम परिचया। परंपरा जानो बालो माते। परंपरा जानो बालो
मते। जया धर्मे दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम जाति। जया धर्मे दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम जाति। ताहटे ब्रह्मतीत सूरी, ताहते ब्रह्मण्यतीत सूरी। व्यासतीर्थ तारादास लक्ष्मीपति व्यासदास। व्यासतीर्थ तारादास लक्ष्मीपति व्यासदास। ताहटे माधवेन्द्रपुरी, ताहटे माधवेन्द्रपुरी। माधवेन्द्रपुरी वारा शिष्यावारा श्रीश्वरा। माधवेन्द्रपुरी वारा शिष्यावारा श्रीश्वरा। नित्यानंदा श्री अद्वैता विभो, नित्यानंदा श्री अद्वैता विभो। ईश्वरपुरी के धन्य करिलो श्री चैतन्य। ईश्वरपुरी के धन्य करिलो श्री चैतन्य। जगद्गुरु गौर महाप्रभु, जगद्गुरु गौर महाप्रभु। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। रूपानुगा जाने राजीवना। विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदरा। विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदरा। गोस्वामी रूप सनातना। रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन। रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन। तारा प्रिय कवि कृष्णदास। कृष्णदास प्रिय वारा नरोत्तम सेवा पारा। कृष्णदास प्रिय पारा नरोत्तम सेवा पारा। जरा पद विश्वनाथ आशा। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेवा जगन्नाथ। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेवा जगन्नाथ। तारा प्रिय श्री भक्ति विनोदा। महाभागवत बारा श्री गौर किशोर बारा। महाभागवत बारा श्री गौर किशोर बारा। हरि भजने जरा मोदा। विहार परमहंसे गौरांगेरा निज वंशे। तदेरा चरण मम गति। मम सेवा उदासीना नामेते त्रिदंडी दीना। मम सेवा उदासीना नामेते त्रिदंडी दीना। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। श्री
भक्ति सिद्धांत सरस्वती। In the beginning of creation, the science of devotional service was received by the four-headed Brahma from the Supreme Lord Shri Krishna. Devarshi Narad's understanding of this divine science was obtained from Brahma. The great sage Krishna Dev Payan Vyas, who was empowered to compile the Vedic literatures, became a disciple of Devarshi Narada. Shripad Madhvacharya, the founder of the Shuddhadvaita school of Vedanta philosophy, who visited Vyasdev at Badrikashram in the 13th century to learn from him Vedanta philosophy, calls himself a servant of Krishnadev Payan Vyas. Purna Pragya Tirth Madhva is the Guru and sole refuge of Padmanabh Tirth. The two other principal disciples of Madhva are Narhari Tirth and Madhva Tirth. Madhva Tirth accepted the greatness Paramhans Akshobhya Tirth as a disciple. The principal disciple of Akshobhya Tirth was known as Jai Tirth. Jai Tirtha's service was for his disciple Jnana Sindhu. Dayanidhi received the science of devotional service from Jnana Sindhu, and the servant of Dayanidhi was Vidyanidhi, Vidyadhiraj Tirth. Rajendra Tirth became a disciple of Vidyadhiraj Tirth. Rajendra Tirtha's servant was known as Jayadharma or Vijayadhwaj Tirth. In this way, you should properly understand this disciplic succession. The great sannyasi Shri Purushottam Tirth received his knowledge in the service of his Guru Vijayadhwaj Tirth, Jayadharma. The principal disciple of Purushottam Tirth was Subramanya Tirth. His servant was great Vyas Tirth, Vyas Rai. Vyas Tirtha's servant was Lakshmipati Tirth, whose disciple was Madhavendra Puri Goswami. The chief disciple of Madhavendra Puri was Ishwar Puri, and two of his other disciples were the renowned incarnation of Godhead, Shri Nityananda and Advaita Acharya. Shri Chaitanya Mahaprabhu, the spiritual preceptor of all the worlds, made Ishwar Puri greatly fortunate by accepting him as his spiritual master. Mahaprabhu Shri Chaitanya is non-different from Shri Shri Radha and Krishna, and is the very life of those Vaishnavas who follow Shri Rupa Goswami. Shri Swarup Damodar Goswami, Rupa Goswami and Sanatan Goswami were the givers of the great happiness to Vishwambara, Shri Chaitanya. The great souls, Jiva Goswami and Raghunath Das Goswami, became very dear to Rupa Goswami. Jiva Goswami was a disciple of Rupa Goswami, and Raghunath Das Goswami, a disciple of Advaita Acharya's disciple, Yadunandan Acharya, was accepted by Rup and Sanatana as their third brother. Raghunath Das Goswami's beloved student was Krishnadas Kaviraj Goswami. Krishnadas Kaviraj was an intimate friend of Lokanath Goswami. They lived together in Vrindavana and always discussed the topics of Krishna with one another. Lokanath Goswami, a disciple of Gadadhar Pandit, had only one disciple, whose name was Narottam Das. Narottam Das was always engaged in the service of his Guru, and he also engaged himself in the service of his Guru's intimate friend. Thus, he became very dear to Krishnadas Kaviraj Goswami. To serve the feet of Narottam Das Thakur was the only desire of Vishwanath Chakravarti Thakur, who was the fourth Acharya in disciplic succession from Narottam Das. Vishwanath Chakravarti Thakur was the Shiksha Guru, instructing spiritual master of Baladev Vidya Bhushan, to whom he taught the precepts of Srimad Bhagavatam. Jagannath Das Babaji was a very prominent Acharya after Sri Baladev Vidya Bhushan, and was the beloved Shiksha Guru of Sri Bhakti Vinod Thakur. Bhakti Vinod Thakur's intimate friend and associate was the eminent Mahabhagavat Sri Gaur Kishore Das Babaji, whose sole joy was found in Hari Bhajana. These street saintly Vaishnavas are all Paramhansa, or devotee of the highest order, and they are all parts of Lord Gaurang's own spiritual family. Their holy feet are my refuge. I have no real interest in devotional service, and I am poor and lowly Tridandi sannyasi named Shri Bhakti Vedanta Saraswati. Hare Krishna.